अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करके उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ का दूसरे चैप्टर की जो तीसरी आपके पास एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 2 और इसके आगे वाले ऑनवर्ड क्वेश्चंस करने की इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी कोशिश करेंगे आज ही इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग खत्म कर दें। अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल अफाक टीचिंग जोन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह एजुकेशन के मुताल्लिक न्यू सिलेबस के फिजिक्स मैथ आप लोगों को इसी चैनल के ऊपर अवेलेबल होंगी। तो चलें बच्चे, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो बच्चों यहाँ पर हम लोग अब एस और पी की वैल्यू पुट करने लगे। ध्यान कीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है आपके पास -1/2 एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या है 1/4 इज इक्वल टू 0। ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पर आपको पता है बटे में फ्रैक्शन में आपके पास वैल्यूज आ गई, इसका एलसीएम लेना है। जब इस सारी वैल्यू का एलसीएम लेगा तो वो बच्चों आएगा 4। तो इसलिए मैं कहूंगा मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन यानी सारी मसावात को 4 से ज़रब करने से, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखिएगा 4x स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स और बाहर 4 जमा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 0। 4 से कैंसिल, 2 एक बार तो 2 बार 4। और बच्चों जो फाइनल आंसर बनेगा वो आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों ये आपके पास इक्वेशन बन गई और ये इसका आंसर है। यहां तक समझ आ गई। बाकी के भी क्वेश्चन सारे इसी तरह से होने हैं, जस्ट आप लोगों ने वैल्यूज पुट करते जाने, आपके पास आंसर आता जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो इसका 2 है उसमें कहता है अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा, बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। तो आपको पता है पहले क्या मालूम करना है, पहले हम लोग इसका करेंगे, हम लोग सम मालूम करेंगे। वेरी गुड। 1 ओवर अल्फा अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा इज इक्वल टू एलसीएम की शक्ल में क्वेश्चंस को लिखना है। चलो मैंने फिर से आपको यहाँ पर बता देता हूँ, याद दहानी करा देता हूँ। एलसीएम की शक्ल में नीचे वाली वैल्यूज को आपने ज़रब कर देना है और अपोजिट जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है उनको अपोजिट ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है इस तरह से। इसको बच्चों इसके साथ, इसको बच्चों इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ आ गई? तो क्या बनेगा मेरे पास न्यू इक्वेशन बनेगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा एंड बीटा। यहां तक समझ आ गई? अच्छा, मजीद एक चीज याद रखनी है, अगर हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस तरह का इक्वेशन वाला हिस्सा कहीं पर भी बन जाता ना, हमने वहां पर फर्जिया तौर पर 2 अल्फा बीटा प्लस का और 2 अल्फा बीटा माइनस का ऐड कर देना ताकि हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला वहां पर बना सकें। तो यहां पर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बच्चों बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। ये बन गया। अच्छा मजीद ये देखिए ये फार्मूला बन जाएगा, बना लें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। वैल्यूज पुट करें, अल्फा प्लस बीटा की बच्चों वैल्यू क्या निकली थी -2 का होल स्क्वायर माइनस इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू 4। ये क्या बनेगा 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 4। बच्चों वैल्यू आ जाएगी सम की -1। प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी देखें, प्रोडक्ट में आपने करना है अल्फा बीटा, तो यहां पर क्या है प्रोडक्ट अल्फा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फा। इस तरह से हमने करना है इसको यहां पर ज़रब। तो जब मैं इसको इस तरह से करूंगा तो क्या बनेगा अल्फा बीटा की शक्ल में आ रहा है, मतलब सारा का सारा तो बच्चों कैंसिल हो गया है। तो बच्चों प्रोडक्ट क्या आ जाएगा सिंपली 1 आ जाएगा। तीसरे स्टेप में हमने इसको जमा वाली इक्वेशन मतलब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनानी है तो वो क्या है, वो है हमारा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें बच्चों वैल्यूज पुट करें, एक्स स्क्वायर सम बच्चों क्या है आपके पास -1 माइनस और माइनस प्लस हो गया, एक्स बन गया, ये प्रोडक्ट क्या है वो +1 है,
तो ये बच्चों बन जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहां तक समझ आ गई? अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा। इसका सम भी मालूम करना है, इसका प्रोडक्ट भी मालूम करना है। बड़ा आसान है, पहले सम मालूम करते हैं। क्या आ जाएगा? 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा प्लस 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा। कोशिश करें एक जैसी रकमों को एक साइड में करें। कैसे? ये देखें इस तरह से 2 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा। यहां तक समझ आ गई? अच्छा, अगर हम लोग इसको एक इक्वेशन की शक्ल में लेके चलना चाहते हैं तो हम लोग इसका क्या करेंगे? या तो इसका प्रोडक्ट ले लेंगे या हम लोग इसको यहाँ पर एक दूसरे से अलग अलग करके हल करेंगे। तो जैसा कि हम लोग इसको सम की शक्ल में लेके चल रहे हैं तो इसको बच्चों सम की शक्ल में ले लें। लेट्स सपोज दैट मैं कहता हूं इसको इस तरह से बना लेते हैं, ऐसे आप लोगों की आसानी के लिए कर रहा हूं। ये क्या बन जाएगा? यहाँ से कौन सी चीज कॉमन? 2 अल्फा प्लस बीटा अंदर रहेगा, यहाँ से माइनस कॉमन, अंदर क्या रहेगा? 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। स्टेप्स बन गए। 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? वो है बच्चों आपके पास -2। यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यू बना रहा हूँ, ये बन जाएगी ऊपर अल्फा प्लस बीटा, नीचे बन जाएगी अल्फा बीटा। ये बन जाएगा -4 माइनस इंटू ऊपर क्या बनेगा? ऊपर बच्चों बनेगा -2, नीचे अल्फा बीटा क्या है? 4। ये कैंसल और यहां पर आ जाएगा बच्चों -4 प्लस 1 ओवर 2। इसको करेंगे दोबारा से हल तो ये बनेगा -8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और ये बच्चों आपके पास वैल्यू आ जाएगी -7/2। ये बच्चों इसका सम निकल के आया। अभी निकालना हमने इसका प्रोडक्ट, ये सम है। हम लोगों ने इसका पहले क्या मालूम किया? सम। दूसरे नंबर पर आएगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है? 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा। करें, हमें जाहिर सी बात है यहाँ पर इसको जरब करना पड़ेगा। तो इसको जरब करें, क्या बनता है? ये बच्चों बनेगा 2 मल्टीप्लाई हुआ 2 बीटा के साथ, ये बन जाएगा 4 अल्फा बीटा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो क्या बनेगा? ये देखिए माइनस अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाता है, नहीं यकीन? ये करें 1 ओवर अल्फा। अब ये देखें -2 बीटा इंटू बीटा, इसी तरह से मल्टीप्लाई, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा +1 ओवर अल्फा बीटा। यहां तक समझ आ गई? अब देखिए इसको कैंसिल करना है, ये वैसे का वैसे 4 अल्फा बीटा रह गया। ये देखें अल्फा अल्फा से कैंसिल और ऊपर क्या बन गया? -2 बीटा बीटा से कैंसिल, ऊपर क्या बन गया? -2। ये बच्चों बन जाएगा +1 ओवर अल्फा बीटा। तो क्या बनेगा? वैल्यूज पुट करें, अल्फा बीटा की वैल्यू 4 है, ये बन गया बच्चों -4 और ये बच्चों आपके पास क्या बनेगा? 1 ओवर 4। सॉल्व करें इसको, ये क्या बनेगा? 16 -4 प्लस 1 ओवर 4। यहां पर आ जाएगा 8 प्लस 1 ओवर 4। एलसीएम लेंगे, एलसीएम एक के नीचे है दूसरे के नीचे नहीं है, और आपको पता है जब एक के नीचे दूसरा एलसीएम हो तो उस एलसीएम को हम लोगों ने ऊपर वाली रकम के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है, नीचे वाली रकम के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पर 4 ले आने के लिए क्या करेंगे? 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 4 से डिवाइड भी करेंगे, +1 ओवर 4। फिर जाके इन दोनों के नीचे वाले हिस्से आपस में इक्वल होंगे, इक्वल होने के बाद ही हम लोग इसको जमा कर सकते हैं। तो क्या बनेगा? 4 ऊपर क्या बना? 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना? 32 प्लस 1 ऊपर बन गया आपके पास बच्चों 33 डिवाइडेड बाय 4। ये बच्चों आपके पास इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहां पर हम लोगों ने बच्चों इसको किया 4 के हिसाब से किया ना। ये देखें 60 में से माइनस को हम लोगों ने 4 यहां से निकाल दिए हैं, तो ये हमारे पास बच्चों बनेगा 12 प्लस 1 ओवर 4। वही बात ऊपर बन जाएगा 48 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। ये बच्चों बन जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 4। ये आ गया है बच्चों आपके पास क्या? प्रोडक्ट आ गया। अब इसको हम लोगों ने इक्वेशन की शक्ल में लिखना है।
अब बच्चों हमने इसका जो तीसरा और फॉर मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है वो करने लगे हैं, वो है कि हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, इसकी शक्ल में हम लोगों ने इक्वेशन को लिखना है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो वो भी बेस्ट है। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सम हमारे पास किसके इक्वल आया था, -7/2 के। प्रोडक्ट किसके इक्वल आया है, 49 डिवाइडेड बाय 4 के इज इक्वल टू 0। करें माइनस और माइनस प्लस 7/2 प्लस 49/4 इज इक्वल टू 0। आप लोगों को बच्चों पता है यहाँ पर एलसीएम जो हमारे पास बन रहा है वो 4 बन रहा है। मैं आपके पास इमेजिनरी इसको मतलब डिवाइड कर देता हूँ, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इसके साथ डिवाइड होगा तो 2 2 से कैंसिल, और यहाँ से यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी प्लस 14x, ठीक है। और यहाँ पर ये कैंसिल होकर प्लस 49 इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों ये आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 4, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कहता है ध्यान से देखना, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या करेंगे, सबसे पहले जमा करना है। और जमा में आपको पता है 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस का और 2 अल्फा बीटा प्लस का, ये दोनों ऐड हो जाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने पहले इसको इक्वेशन बनाना है तो क्या करूंगा, एक दफा -2 अल्फा बीटा और एक दफा +2 अल्फा बीटा दोनों को ऐड करूंगा, बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा। करें ये फार्मूला बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, वैल्यूज पुट करें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2, अल्फा बीटा की वैल्यू 4, ये क्या बन गया, इसका स्क्वायर था 4 -8, प्यारे बच्चों ये बन जाएगा आपके पास वैल्यू -4 की आ जाएगी। और ये क्या निकला है बच्चों, ये बच्चों आपके पास निकला है इसका सम। प्रोडक्ट निकालने लगे आप, प्रोडक्ट में होगा मल्टीप्लाई इस तरह से, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्रोडक्ट की शक्ल में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और जब वैल्यू पुट करूंगा तो क्या बनेगा 4 का स्क्वायर, और ये बच्चों आ जाएगा आपके पास 16। सम भी आ गया प्रोडक्ट भी आ गया। तो जब हम इसके बच्चों सम और प्रोडक्ट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अब लिखने लगे हैं हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी की शक्ल में। तो एक्स स्क्वायर सम है बच्चों -4, माइनस और माइनस प्लस 4x, और साथ ही साथ बच्चों क्या बन जाएगा प्लस पी, प्रोडक्ट क्या है आपके पास 60 और इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों ये आपके पास इक्वेशन बन गई है। अब 4 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा हिंट मैं दूंगा, थोड़ा सा हिंट आपने करना है, बड़ा आसान है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। ये देखें लास्ट वाला क्वेश्चन है, नजर आ रहा है, आ जाएगा 2 अल्फा -1 और 2 बीटा -1, वही स्टेप्स हैं, नजर आ रहा है स्क्रीन में। तो यहां पर ये देखें क्या बनेगा 2 अल्फा -1 प्लस 2 बीटा -1, जब इसको करेंगे इकट्ठा तो ये बनेगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा -2, इस तरह से बनेगा ना। तो मैं इसको क्या करता हूं, एक दफा इसको देख लें, ये हमारे पास जिस तरह से इक्वेशन बनी हुई है मैं उसी तरह से सॉल्व करने लगा हूं। अच्छा इसमें देखिए ये मेरे पास बन जाएगा, यहां से सारी चीजें हमारे पास कॉमन आ रही है, ठीक है। होना तो ये चाहिए था ना कि ये कैंसिल हो जाता, हमारे पास 2 अल्फा 2 बीटा रह जाता, ठीक है। एक प्लस का होना चाहिए और एक माइनस का होना चाहिए। अगर बच्चों प्लस माइनस हुआ तो ये रकम आपने देख लेनी है, फिर ये होगा कि -1 और +1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, नहीं तो इसको इसी हिसाब से करें। ये बच्चों देखें ये बनेगा आपके पास 2 × अल्फा प्लस बीटा और ये बच्चों -2 यहाँ तक, ठीक है। ये देखें 2 × अल्फा प्लस बीटा -2, मैंने बच्चों इसको अरेंज किया, ये क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है -2 और ये -2 पहले से ही, तो ये क्या बनेगा -4 -2 इज इक्वल टू -6। बच्चों आपके पास जो एक इसका आंसर आ गया वो आ गया -6। अब इसका प्रोडक्ट वाला ही सम लोग करेंगे, ये हमारे पास बच्चों सम निकला है इसका। अब हम लोग करेंगे इसका प्रोडक्ट 2 अल्फा -1 2
बीटा माइनस 1 वही है, इसको ज़रब करेंगे, क्या बनेगा 4 अल्फा बीटा बन जाएगा ये। फिर इसको करेंगे -2 अल्फा, ये करेंगे -2 बीटा, माइनस और माइनस +1। यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा बच्चों आपके पास 4 अल्फा बीटा। यहाँ से क्या चीज कॉमन आ रही है -2, अंदर बन जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा +1। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 4, -2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 +1, क्या बनेगा 16 +4 +1। प्यारे बच्चों ये आपके पास बन जाएगा 21। हमारे पास बच्चों सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। तो ये देखें तीसरा स्टेप्स क्या है, हमने लिखना है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में +p इज इक्वल टू 0 लिखें। एक्स के सम क्या है आपके पास -6 प्लस प्रोडक्ट कितना है 21। फाइनल इक्वेशन आ जाएगी +6x + 21 इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। आई होप बच्चे आप लोगों को सारे क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर किसी भी जगह से किसी स्टेप की आपको समझ ना आई हो, आपने बच्चों कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, इंशाल्लाह आपके कमेंट का आंसर दिया जाएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मजीद एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।